वेलकम टू श्रुति's किचन फॉर यू। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मसालेदार सेवई। ये सुबह या शाम के नाश्ते के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ टी स्पून राई या मस्टर्ड सीड्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 10 से 12 करी लीव्स, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून मूंगफली दाना, हाफ कप फ्रोज़न मटर लिए मैंने, 2 मीडियम कटे हुए आलू, 3 मीडियम कटे हुए प्याज, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 1.5 कप मैंने सेवई ले रखी है, ये आप देख सकते हैं, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अब सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें हम इन सेवई को ड्राई रोस्ट करेंगे। सेवई को हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट करना है मीडियम आंच पे। इन्हें हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। अब आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो गए। अब इस स्टेज पे हमारी सेवई बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। इनको हम निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और मूंगफली दाना को डाल के फ्राई कर लेंगे। मूंगफली दाना भी हमें ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तेल गरम हो चुका है, इसमें मूंगफली दाना डाल देंगे। इन्हें भी हमें लगातार चलाते रहना है। अब देखिए मूंगफली दाना ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें भी हमें एक कटोरी में अलग निकाल के रख लेना है। अब सेम कढ़ाई में हम मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, हरी मिर्च को डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से तो उसके बाद हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। यह फ्राई हो चुका है, हमने प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को भी हमें अच्छा ब्राउन करना है। अब हमारा प्याज जो है देखिए अच्छा ब्राउन हो चुका है। इसके बाद हम टमाटर को ऐड कर देंगे और टमाटर को भी हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है। आंच को हमें मीडियम कर देना है। अब टमाटर से देखिए ऑयल निकल आया है। अब हम इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के फ्राई करेंगे। इसको भी हमें 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं। आंच को हमें मीडियम रखना है। अब आप देखिए हमारे मसाला भुन गया है। इसमें आलूओं को हम ऐड कर देंगे और करीब आधा कप पानी डाल के आलू को ढक के पकने तक चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे आलू पक गए हैं। पूरी तरह से नहीं पके हैं, हाफ डन हुए हैं। इस स्टेज पे हम मटर को डाल के फिर से ढक के 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से पक जाए। इसे भी हम ढक के पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे आलू और मटर खूब अच्छे से पक गए। ये देखिए मैं स्पून से इन्हें दबा रही हूँ तो अच्छे से जो है गल गए हैं और
इस स्टेज पे हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें हम मूंगफली दाना ऐड कर देंगे। इसमें हम अब सेवई को ऐड कर देंगे और फिर से अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिल जाएगी तो इसमें हम जितनी सेवई ली है उसका डबल पानी डाल के पकाएंगे। मैंने 1.5 कप सेवई ली है तो करीब 3 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है। अब ये अच्छे से सेवई इसमें मिक्स हो गई है मसाले में। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसको ढक के पकाएंगे। आँच को हमें इस स्टेज पे धीमे ही रखना है ताकि सेवई हमारी अच्छे से गल जाए और पूरा पानी सोख होने तक हमें इन्हें धीमी आंच पे ही पकाना है। अब आप देख सकते हैं भी हल्का हल्का पानी रह गया है इसमें, पर सेवई पक चुकी है। इसको हम 2 मिनट के लिए फिर से ढक के पकाएंगे। पक जाने के बाद इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और अगर आप चाहें तो इसमें आधा नींबू का रस डाल सकते हैं। इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इसके बाद हम अच्छे से मिला लेंगे और देखिए हमारी सेवई बनके तैयार है। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल श्रुतिस किचन फॉर यू को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।